एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स। आपको मतलब मैं यहाँ पे प्रमोटर्स के बारे में जब इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो यहाँ पे हमने प्रमोटर्स को एक 360 डिग्री में एनालाइज किया है कि उस मतलब डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर्स से लेकर तो फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स, फिर उसके बाद हमने ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स देखे और आज हम लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स देखेंगे। लायबिलिटीज का अर्थ होता है दायित्व या देयता। तो जब प्रमोटर्स किसी ऐसे काम में शामिल हो जाता है या किसी गलत काम का आधार लेके अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, ऐसी अगर कोई भी गलत बात वहां पे दिखाई पड़ती है या कोई ऐसी बात मतलब बिना मतलब उसके कॉन्शियस में नहीं था कि ये गलत है लेकिन फिर भी अगर हो गया है, तो ऐसे परिस्थिति में कुछ लायबिलिटीज बनती है, कुछ देयताएं बनती है जो प्रमोटर्स को अदा करनी होती है। तो उन्हीं लायबिलिटीज को या जो मैक्सिमम समय जो लायबिलिटीज प्रमोटर के आगे आती है या जो बहुत बार आई हुई है, उनके आधार पे आज हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो बहुत बार प्रमोटर की लायबिलिटी बोल के आगे आती है। तो सबसे पहला पॉइंट है लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स के अंदर लायबिलिटीज फॉर फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। मतलब जो इनकॉर्पोरेशन है, स्थापना का दौर है, उसी समय अगर कोई गलत बात फर्निश करके प्रोवाइड करके अगर इंफॉर्मेशन दे के अगर इनकॉर्पोरेशन किया गया है तो ऐसे परिस्थिति में प्रमोटर की लायबिलिटी बन जाती है, देयता बन जाती है। और वो कुछ ऐसे पनिशेबल ऑफेंस होते हैं जिसके अंतर्गत मतलब उसको वहाँ पे गुनहगार अगर वो साबित हो जाता है तो उस गुनहगार साबित होने के बाद जो पनिशमेंट होती है फिर वो इम्प्रिजनमेंट की भी हो सकती है, या जिसको हम जेल भी कहते हैं इसकी हो सकती है, या जिसको हम फाइनेंशियल वहाँ पे पनिशमेंट कह सकते हैं। जैसे कोई एक अमाउंट रहता है जो वहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे भरना पड़ता है प्रमोटर्स को। तो इसमें देखेंगे कि लायबिलिटीज ऑफ फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो अब ये फॉल्स इंफॉर्मेशन या झूठी जानकारी कौन कौन सी हो सकती है? तो जो हमें इंफॉर्मेशन फिल करके देना होती है रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो उस समय अगर गलत इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिल की गई है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्शन अगर लिया गया है, तो ऐसे परिस्थिति में मतलब गलत काम करके या गलत वहाँ पे चीज़ों का आधार लेके अगर इनकॉर्पोरेशन किया जाता है तो मतलब वहाँ पे फिर प्रमोटर्स की लायबिलिटीज बन जाती है, देयता बन जाती है जो नुकसान हुआ है उसके लिए। ठीक है, या जो इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, स्थापना हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे सब शुरुआत ही गलती से हुआ है तो पूरे काम को सही करने की जिम्मेदारी भी प्रमोटर्स की होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है लायबिलिटीज फॉर मिसलीडिंग प्रॉस्पेक्टस। अब प्रॉस्पेक्टस जो होता है वो पब्लिक को इशू किया जाता है, जनता के मध्य एक विश्वास निर्माण किया जाता है। प्रॉस्पेक्टस में सभी बातें दर्शा के मतलब ऑल फैक्ट्स जो है, ऑल मटेरियल फैक्ट्स जो है वो डिस्क्लोज किए जाते हैं पब्लिक के सामने, और उसके बाद जनता अट्रैक्ट होती है आपकी उस इंफॉर्मेशन से। आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस उसमें बताया जाता है, सभी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इसी के आधार पे फिर जो एक आम जनता है, जो एक नॉर्मल पब्लिक है, वो पब्लिक टू शेयर होल्डर मतलब कन्वर्ट, एक आम जनता से आपके अंशधारी में शेयर कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रॉस्पेक्टस बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि प्रॉस्पेक्टस या जिसको हम माहिती पत्रक बोलते हैं, उसके आधार पे हिंदी में जिसको प्रविवरण कहा जाता है, मराठी में माहिती पत्रक कहते हैं, तो उसके आधार पे हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारे मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट करें। तो फिर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्रॉस्पेक्टस का यूज करते हैं। वहां पे डिस्क्लोज की गई जो बातें हैं वो सब सही है, सभी जानकारी सत्य है, ऐसा बोल के हम जब ये करते हैं। लेकिन अगर आपके द्वारा वहां पे मतलब जो जानकारी है वो गलत प्रदान की गई है और उसके आधार पे लोगों ने आपके शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे समय जो लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, लोगों के साथ धोखेबाजी हुई है, उस धोखेबाजी के लिए और शेयर होल्डर अगर आपके खिलाफ अगर कोई केस दाखिल करता है तो
तो ऐसे परिस्थिति में आपने प्रॉस्पेक्टस को मिसलीड किया है, गलत जानकारी प्रदान की है, ऐसा अगर साबित हो जाता है तो उस गलत जानकारी के आधार पर जिन लोगों का जितना नुकसान हुआ है वो सब देयता देने की आपका दायित्व बन जाता है और ये लायबिलिटी हो जाती है प्रमोटर की। उसके बाद तीसरा यहाँ पे लायबिलिटीज का पॉइंट बताया गया है, लायबिलिटी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन एज टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइवेट प्लेसमेंट। अब जब प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पे मतलब पैसों को, या हम जिसको हम बोलेंगे कि कैपिटल का निर्माण किया जा रहा है या प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में अगर प्राइवेट प्लेसमेंट में भी कोई गलत मतलब वहाँ पे क्रिया की गई है तो वहाँ पे भी प्रमोटर की लायबिलिटी बनती है, जो मतलब अब वहाँ पे कॉन्ट्रावेंशंस निर्माण हो गए हैं, या हम जिसको बोलेंगे कि वहाँ पे एक द्वंद्व निर्माण हो गया है, कन्फ्लिक्ट निर्माण हो रहा है इस प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद, तो जो सभी बातें फिर जैसे जैसे वो चीज़ें आगे आते जाएंगी और जितना उसमें मतलब लायबिलिटीज निर्माण की गई है उस फ्रॉडुलेंट एक्शन के कारण, तो फिर वो सब लायबिलिटीज प्रमोटर के मत्थे मारी जाती है, और वो क्योंकि उसमें शामिल भी होता है इसलिए वो लायबिलिटीज प्रमोटर की ही मानी गई है। उसके बाद फोर्थ है लायबिलिटीज फॉर फेलियर टू मेक द डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर आइटम्स ऑफ स्पेशल बिजनेस। अब ये जो स्पेशल बिजनेस होता है ये ट्रांजैक्टेड किया जाता है जनरल मीटिंग में, तो जब जनरल मीटिंग में ये ट्रांजैक्टेड किया जाता है और फिर अगर वहां पे अनेक्सेड किया जाता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये जो स्पेशल बिजनेस हुआ है, फिर वो पता चला कि फिर से यहाँ पे जो चीजें हैं वो गलत की गई है, तो ऐसे परिस्थिति में जो स्पेशल बिजनेस अगर किसी रिलेटिव के साथ किया गया है या उससे जो फायदा प्रमोटर को हुआ है उससे 5 गुना ज्यादा रकम वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, ये जो मैंने आपको जानकारी इसके लिए दी है, हाँ, तो ये 5 टाइम्स अगर जितनी मतलब अमाउंट ली गई है वो 5 टाइम्स उससे मल्टीप्लाई करके जमा करनी पड़ती है, या 50,000 की रकम, और इनमें से जो भी आइटम मतलब जो भी मतलब ये जो रकम है ये 50,000 या 5% की अमाउंट जो ज्यादा होगी वो फिर वहां पे लायबिलिटी बोल के प्रमोटर से लिया जाता है। इसके आधार पे हम आगे के पॉइंट पे चलते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर स्पेशल बिजनेस में कोई गड़बड़ी हो जाती है या मतलब गड़बड़ी क्या हो रही है कि डिस्क्लोज नहीं किया है या कुछ ही बताया नहीं है या हाफ डिस्क्लोज किया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाफ डिस्क्लोजर इज वर्स देन नन, मतलब अगर आप आधी जानकारी दे रहे हो, अधूरी जानकारी दे रहे हो और उसके आधार पे अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ये भी गलत ही काम है। इसके लिए ये एक पनिशेबल यहाँ पे एक्ट किया गया है, गुने मतलब जिसको हम बोलेंगे कि दंडात्मक कार्रवाई अब आप पे होनी चाहिए इसके लिए, तो वही फिर यहाँ पे सभी बातें ध्यान में रख के प्रमोटर्स की लायबिलिटी बन जाती है। 5th पॉइंट है लायबिलिटीज फॉर फेलर टू रीपे मनी और रिस्टोर प्रॉपर्टी। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो सिक बिजनेसेस होती है, जो मतलब एक मतलब जो प्रॉफिट में नहीं चलने वाली बिजनेसेस है, तो ऐसे बिजनेस को कभी कभी बढ़ावा देने के लिए, उठाने के लिए कई बार मतलब ऐसी कुछ प्रक्रियाएं की जाती है, ऐसे कुछ काम किए जाते हैं कि जिससे वो सिक बिजनेस भी एक नॉर्मल बिजनेस के जैसा रन कर सके। लेकिन वो प्रक्रियाएं करने में अगर कोई गलती होती है तो वहां पे पूरे लायबिलिटी जो पूर्ण रूप से लायबिलिटी है वो प्रमोटर की बन जाती है मनी रीपे करने की। उसके बाद 6th पॉइंट बताया गया है लायबिलिटीज फॉर नॉन कोऑपरेशन टू कंपनी लिक्विडेटर। जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी का निस्तारण हो रहा है, और उस निस्तारण को करने के लिए या लिक्विडेशन को करने के लिए एक मतलब लीगल अथॉरिटी जो आती है वो आप एक तो शेयर होल्डर वहां पे उसको हायर कर सकता है, या कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा लिक्विडेटर हायर किया जा सकता है, या क्रेडिटर्स के द्वारा भी लिक्विडेटर हायर किया जा सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो लिक्विडेटर भले ही किसी ने भी हायर किया हो, बट वो अब लिक्विडेटर है, आपके कंपनी का निस्तारक है और वो कंपनी के निस्तारण की प्रक्रिया कर रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में लिक्विडेटर को पूर्ण रूप से कोऑपरेशन करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, प्रमोटर हो आप, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पूर्ण निभा रहे हो, नहीं पूर्ण रूप से निभा रहे हो, तो ऐसे परिस्थिति में आपको 6 महीने की जेल या इम्प्रिजनमेंट जो कहते हैं वो, या फिर उसके अलावा 50,000 रुपए का जुर्माना, मतलब ये या तो और में रह सकता है या बोथ में रह सकता है, मतलब दोनों सजाएं भी हो सकती है या एक भी हो सकती है। मतलब ऐसा यहाँ पे एक सजा का प्रावधान बनाया गया है
मतलब जिसको बोलेंगे कि प्रोविजन है पनिशमेंट के लिए। उसके बाद 7th पॉइंट है लायबिलिटी फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स है हमने हमारे प्रमोटर्स को जब पढ़ना शुरू किया था तभी समझा था कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो प्रमोटर्स करते हैं, मतलब जो शुरुआती दौर के जो इनिशियल स्टेज के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि तब कंपनी एक प्रस्तावित कंपनी होती है, वो आर्टिफिशियल पर्सन बोल के तब वहाँ पे एग्जिस्टेंस में नहीं होती। तो एट दैट टाइम वहाँ पे जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी के बिहाफ में सभी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, जब कंपनी अपने मतलब एक्चुअल अस्तित्व में आ जाती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बोल के काम करने लगती है, ऐसे समय में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रमोटर ने किए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रमोटर के नाम से कंपनी के नाम पे ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन अगर ये प्रक्रिया ना की गई हो ट्रांसफरिकेशन की, तो ऐसे सिचुएशन में वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा किया गया ऐसा दर्शा रहा है, प्रमोटर्स के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा। तो इस कारण से अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के मतलब अब उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर देयता उसकी जो रीपेमेंट है वो सही से नहीं हो रहा है, या वो उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब तोड़ दिया गया है, जो भी काम किया गया है, कुछ अनुचित व्यवहार वहां पे हुआ है, तो उस प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी देने की सभी जिम्मेदारी प्रमोटर की मानी जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये 7 अलग अलग यहाँ पे एक 7 व्यूज लिए हैं लायबिलिटीज के, या 7 अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे हैं जिसमें हमने लायबिलिटीज प्रमोटर की कैसे बन सकती है, उस पे क्या पनिशमेंट है, क्या सब चीजें हैं, ये इसका आज यहाँ पे स्टडी किया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।